लड़की की रजामंदी जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, उस पे क्या ख्यालात हैं आपके? मैं जिस तरह ईमान को मानता हूँ ना, अपने ईमान पर कामिल और खड़ा हूँ, इसी तरह मैं लड़की की रजामंदी पर खड़ा हूँ। मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ, इवन इन यूनिवर्सिटीज़ इन फोरम्स, याद रखिएगा कोमल, अगर हम डाटा कलेक्ट करने लगते हैं कि हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ का की बुनियादी वजह क्या है, उसका शाखसाना क्या है, तो ये जाता है सीधा चल के उन बदनसीब बापों के ऊपर जो अचानक रात स्कूल का काम करके या कॉलेज का काम करके या थकी हुई सोई बेटी को जगा कर बताते हैं कि आज तुम्हारी मैंने बात कर दी अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ और 4 दिन बाद तुम्हारा निकाह है या मंगनी है या तुम्हारे किसी फलां कज़न के साथ। ये इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा गुनाह है जिसकी पुरसिश में उनके पास अल्लाह के रूबरू कोई जवाब नहीं होने वाला। 50-55 साल की जिंदगी है लड़की की, जिसका फैसला एक ऐसा शख्स करता है बगैर उसकी रजामंदी के जिसने वो जिंदगी नहीं गुजारनी। बुनियादी तौर पर इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लड़की जो है वो ज़रूरी अफेयर में हो, लेकिन जो लड़का उसके लिए चुना गया है उसको सहूलत दी जाए कि वो उसको देखे और इवेंचुअली वो कहे कि हाँ, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहूँगा ये इतना बड़ा शरई हक है कि बाप को या भाई को उस वक्त कुरान उसके सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि बेटा इसकी जवाबदेही है बड़ी हमारी, तो इस पर कुरान पर हाथ रख कर कह दो कि मैं रज़ामंद हूँ। फिर वो लड़की एक प्रोडक्टिव माशरे का इतना बड़ा टूल बनेगी कि आपको बहुत सारी सोशल ईवल से छुटकारा मिल जाएगा। हम चूँकि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो उमूमी तौर पर लोगों को इस गुनाह का इस दर्जा इल्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK के इंटीरियर्स में ये गुनाह बदर्जा उत्तम चल रहा है और उसकी सज़ा इवेंचुअली या तो उस शख्स को मिलती है, क्योंकि देयर आर सर्टन एरियाज वहाँ पर लड़की इस कदर सुप्रेस्ड है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ या भाई और बाप के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। वो फिर इसका बदला लेती है आके उस शख्स से, और वो अनचाहे बदला लेती है लाशऊरी तौर पर, जिसके साथ उसको 50-55 साल के लिए बांध दिया जाता है। बिल्कुल, जब इंसान खुश नहीं है खुद तो दूसरे को कैसे खुश रख सकते? देखिए, खुश एक अलग लफ्ज है। आपका 55 साल की जिंदगी के लिए एक हमसफर को चुनना ये खुशी नहीं है, ये और ये गम नहीं है, ये गुनाह है। अगर आप नहीं चुन रहे तो वो जब लड़की अपनी मर्जी का मर्द चुन लेती है, जब उसको पता होता है कि मेरी रजामंदी शामिल है, तो वो उस घर को बसाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और उमूमी तौर पर ऐसे ही घर बड़े आराम से बच जाते हैं। अच्छा, तो अभी तो आप बात कर रहे हैं ऐसी लड़कियों की जो 18, 20, 25 साल की हैं, जिनकी जो अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, जिनके रिश्ते आते हैं और माँ बाप उनकी मर्जी के बगैर हाँ या ना कर देते हैं। और जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को कोई पसंद आया, फिर मैं उससे मिली जुली, मुझे भी पसंद आया, व्हाटएवर, मेरी बहुत बड़ी गलती थी बट वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरे साथ भी मेरी रजामंदी थी। लेकिन अब ऐसी औरतें भी हैं खलील साहब जो कि अपने 30s में हैं, अपने 40s में हैं, उनकी या तो शादी नहीं हुई है या उनकी डिवोर्स हो चुकी है और उनके रिश्ते नहीं आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वो लड़की किस तरह अब शादी करे? क्योंकि देखें, अब उसको तो किसी से मिलजुल के, किसी से दोस्ती करके ही शादी करनी पड़ेगी, राइट? कहीं का भी मर्द औरत को उस वक्त तक डिवोर्स नहीं करता। मोस्ट ऑफ द वीमेन, एक सर्टेन पोर्शन है जिनके साथ बड़ी ज्यादती की जाती है, वहाँ यू हैपन टू मेक ए रॉन्ग चॉइस। आपको गलत मर्द मिल जाता है जिंदगी में, और गलत मर्द मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉर्मल आदमी है वो लड़की को उस वक्त तक तलाक नहीं देता जब तक उसको रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता।
ये तो आप उल्टा कह रहे हैं, यूजुअली लड़की लड़कों को रंगे हाथों पकड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे औरत में फितरतन शक करने की गुंजाइश होती है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि औरत जब मर्द पर शक करती है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द जब औरत पर शक करता है तो मुझे रोना आता है। यू आर सेइंग दैट ये साइंटिफिक फैक्ट है कि औरतें जो हैं वो ज्यादा रेड हैंडेड पकड़ी जाती हैं कंपेयर टू मर्द। ये कब कहा मैंने? नहीं, आप मर्द ज्यादा रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। हाँ। लेकिन इशू ये है कि फितरतन औरत के हाँ उसको माफ करने की गुंजाइश है, वो हम उससे निकाल ही नहीं सकते। मर्द के हाँ चूंकि यहाँ मसला आता है, बड़ा गंभीर मसला है ये औरत और मर्द के पकड़े जाने में। ये जब ये औरत के हवाले से आता है तो मैं इसको शिर्क के मुतरादिफ समझता हूँ। वो मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल, मर्द के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो औरत के इस गुनाह पर उसको माफ कर दे।